मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति ने दीपावली सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले के 32 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने समाज के भीतर फैलते जातिवाद और जनसंख्या असंतुलन को लेकर गंभीर चिंता जताई। दीपावली सम्मान समारोह के मंच से संजीव बालियान ने कहा, देश को खतरा बाहर से नहीं जातिवाद से है। नेताजी ने आंकड़ों के जरिए दावा किया कि मुजफ्फरनगर में हिंदुओं की आबादी आजादी के वक्त 75% थी, जो अब घटकर 56 रह गई है। और हमें भी खतरा अगर है तो अपने से, हमें खतरा है तो जातिवाद से, और कोई खतरा नहीं। और जातिवाद की परिभाषा सबकी अपनी अपनी हो जाती है। हाँ, इससे वाकई बचना पड़ेगा और ये रास्ता आप लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे कट्टर धर्म के प्रति आस्था आप लोगों की, तो रास्ता भी आपको निकालना है। आजादी के बाद शायद हमारे जनपद में आपकी आबादी 75% थी, मेरे विचार से अंदाजा। और आज इस जनपद में आप 75 से घटके 56 पे तो आ गए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी गिनाई। बोले, जब तक हिंदू समाज जातियों में बटा रहेगा, हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। देखिए, सच है कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जातियों में बट जाता है। और जनसंख्या नियंत्रण में हमेशा बात उठाता रहा हूँ, और आज देश को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं देश में, जो जनसंख्या का असंतुलन है, तो मैं हमेशा बात, बहुत से लोगों ने यहाँ भी कही, और मेरा हमेशा से मानना था, जब मैं मंत्री था, जब भी इस बात को कहता था कि इस देश को अब जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। इसी के बाद बीजेपी नेता ने कैराना सांसद इकरा हसन पर की गई अभद्र टिप्पणी की भी आलोचना की। क्या कहा, सुनिए। वो एक सांसद है और गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। सर्वोच्च सदन की सदस्य हैं देश के, लोकसभा की सांसद है, और जनता ने चुना है, तो मैं नहीं समझता कि उचित रहता होगा कि ऐसे किसी भी गलत शब्दों का प्रयोग किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए किया। तो संजीव बालियान ने साफ कह दिया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए।